प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आज के दिन एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं। आज के दिन हम परमेश्वर के विषय में आज हम बात करेंगे, ताकि प्रभु हमें इन जीवित वचनों से आशीष दे सके। प्रभु का वचन हमें जब हमसे बात करता है तो वो हमारे जीवन के अंदर एक नई आशा को लेकर के आता है। सच में हम जब बहुत निराशा में होकर चले जाते हैं, जब हम बहुत निराशा के अंदर बैठे होते हैं, तब हम एक ऐसी बात का इंतज़ार करते हैं जिसके द्वारा हमें एक नई आशा मिल जाए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर रोमियो उसके 23 अध्याय के 13 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आशा का दाता है। परमेश्वर हमें एक आशा देता है। यीशु मसीह इस संसार के अंदर आशा के रूप में दिए गए। उनका वचन बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकले तो उसका वचन बताया कि जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो लोग मृत्यु की छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। और ये ज्योति जो चमकी, ये ज्योति चमकने के पीछे का जो मतलब था कि यीशु मसीह उनके लिए एक आशा बन कर के आया। आज भी परमेश्वर जो हमारा आशा का दाता है, वो यीशु मसीह के ज़रिए उस प्रकाश को, उस रोशनी को हमारे जीवन पर चमकाता है। उस वचन को भेज करके वो हमें एक आशा देता है। यीशु मसीह जो स्वयं वचन है, जब वो हमारे पास आता है तो उस वचन से हमें एक आशा मिलती है। और जब हम उस आशा के अंदर अपने जीवन को लेकर चलना शुरू करते हैं तो वो आशा हमारे जीवन में पूरी होती है। आइए आज हम इसी आशा के विषय में, जो परमेश्वर हमें देता है, इस आशा के विषय में कुछ समय हम परमेश्वर के निकट जाकर उसके वचनों से हम थोड़ी सी बातों को देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर आशा का दाता है। ये आशा हमें कैसे मिलती है, कैसे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक आशा दे दी है। अगर हम भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 49 वर्स, यानी कि 49 वचन को हम निकाल करके पढ़ते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया है उससे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। परमेश्वर आपको आशा देने के लिए अपने वचन को भेजता है, अपने वचन को आपको देगा किसी दास के द्वारा, सेवक के द्वारा, या जब आप खुद बाइबल रीड करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं या वचन पढ़ते हैं, तब परमेश्वर एक वचन से आपसे बात करता है। और इस वचन को दे करके ही परमेश्वर आपको आशा प्रदान करता है, ताकि आप उस वचन पर विश्वास, उस आशा के साथ, उस वचन जो आशा के रूप में आपको वचन दिया गया है उस पर आप विश्वास करें। और जब आप उस पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर उस आशा के अनुसार, जो परमेश्वर ने आपको वचन के अनुसार दी है यीशु मसीह के रूप में, उस वचन पर विश्वास, उस आशा पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है। 2008 से पहले मैं एक साधारण सा जीवन जीने वाला व्यक्ति था, जो संसार के कामों को लेकर, संसार के चीज़ों को लेकर, अपने जीवन को लेकर के चलता था। लेकिन जब मेरी परिस्थितियाँ बिगड़ी, जब मेरी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई कि मैं एक समय में ऐसे जगह में आ गया जहाँ मैं ये सोचता था कि अब मैं आत्महत्या करूँगा या मैं मर जाऊँगा, क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानने के कारण, परमेश्वर पास नहीं होने के कारण, जबकि एक मसीह क्रिश्चियंस फैमिली में पैदा हुआ, मसीह परिवार में पैदा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानने के कारण वचन जो हमें आशा देता था, उस वचन को कभी उठाकर हम पढ़ते नहीं थे, उस वचन को कभी हमने देखा नहीं था। इसलिए हम निराशा से भर गए। जब पत्नी बीमार हुई, जब क्या बोलते हैं अंधकार ने आकर के घेरा, और घोर अंधकार आकर के जब हमारे चारों ओर हमें घेर करके बैठ गया, तो हम घोर निराशा में चले गए। और ये निराशा ने हमारे भीतर, मेरे जीवन के अंदर मुझे पूरी तरीके से मारना शुरू किया। और जब मैं इस निराशा के अंदर मरता जा रहा था, उस समय के अंदर एक दिन इस वचन को उठा करके मैंने पढ़ा। इस वचन के अंदर परमेश्वर ने एक बाइबल में से एक वचन मुझे निकाल करके दिया, यशायाह उसका 43 उसका 1 पद निकाल करके दिया। वहाँ पर परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने जब उस वचन से मुझसे बात करी, और प्रभु ने कहा, हे याकूब की संतान, हे इज़राइल की संतान, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है और तू मेरा ही है।
जब तू जल में होकर जाए जल तुझे डुबा ना सकेगा, जब तू आग में होकर जाए आग तुझे जला ना सकेगी। जब इन 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 वचनों को जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक आशा मिली, क्योंकि उससे पहले तक मैं अपने जीवन के अंदर इस निराशा से होकर के जा रहा था, इन बातों से होकर के जा रहा था कि मैं मर जाऊंगा या मैं आत्महत्या कर दूंगा, क्योंकि घर की परिस्थितियां ठीक नहीं, पत्नी की बीमारी जो भी अंधकार पत्नी को घेरे हुए था, मेरे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ सही नहीं हो रही थी। इसलिए मैं एक निराशा में चला गया और एक ऐसी घोर निराशा में चला गया जहाँ पर मैं अपने जीवन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक आशा दी और आशा के रूप में उस अंधकार, उस घोर अंधकार में परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा जो यशायाह 43:1 से मुझे मिला। जब मैंने उस वचन के ऊपर अपना मन लगाया, जब मैंने उस आशा, जो आशा के रूप में जो मुझे वचन मिला था, उस वचन पर जब मैंने विश्वास किया, उसके 8 महीने बाद, 6 महीने बाद एक मीटिंग अजमेर में हुई, पुष्कर ग्राउंड के अंदर 2008 के अंदर, 24 अक्टूबर की बात है। जब उस वचन को जब मैं थाम करके बैठा था, उस आशा को जब मैं ले करके बैठा था और जब मैं उस वचन पर विश्वास कर रहा था कि प्रभु ने मुझसे बात करी है और मेरे लिए परमेश्वर कुछ करेगा, इसलिए परमेश्वर ने जब उस मीटिंग में जो भाई पॉल दिनाकरण के द्वारा की मीटिंग थी, जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री की जो मीटिंग थी, जब मैं उसके अंदर गया, वहाँ जाकर के मैं घोर निराशा के अंदर था, बिल्कुल पूरी तरीके से टूटा हुआ था, अपने अंदर निराशा से, कोई आशा जीवन के अंदर नहीं थी। सिर्फ एक वचन जो मिला था कि, और उस वचन को के उस आशा के साथ में गया कि शायद इस मीटिंग्स में या इस प्रार्थना सभा में मेरे लिए परमेश्वर कुछ करेगा। और उस जगह में जब उस प्रार्थना मीटिंग्स में मैं जब गया, वहाँ जाने के बाद में जब भाई ने, पॉल दिनाकरण जी ने जब पूरा प्रचार अपना ख़त्म किया और प्रचार ख़त्म करने के बाद लास्ट में उन्होंने प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद जब उन्होंने जैसे ही प्रार्थना शुरू करी, सबसे पहले उन्होंने एक नाम लिया और वो नाम लिया सुनील। एक्चुअली मैंने जब वो नाम सुना तो मुझे बड़ा ऐसा लगा, इतनी लाखों की भीड़ है और इस भीड़ के अंदर अगर ये व्यक्ति नाम ले रहे हैं, क्योंकि मैं विश्वास के जीवन को पूरी तरीके से समझता नहीं था, ना मैं जानता था कि भाई ऐसे भी परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर इस तरीके से भी काम करता है। लेकिन जब उन्होंने मेरा नाम लेकर के बोला, सुनील, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों को Sunil, his name was called tonight. He's the one who troubled his mother and he was totally wrecked. But tonight the Lord called him and filled him with the Holy Spirit and gave him the vision. Praise God. जो जिस वचन को लेकर के मैं गया था कि मत डर, मैंने तुझे बुला लिया और मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। उन्होंने मेरा नाम लेकर के बुलाया, उसके बाद में स्वर्ग खुला और स्वर्ग खुलने के बाद में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी रोशनी मेरे ऊपर आकर के गिरने लगी। एक स्वर्ग खुला हुआ है, लाखों हम ट्यूबलाइट्स भी जला दें तो भी इतनी रोशनी नहीं होगी। मेरी आंखें बंद थी लेकिन वो रोशनी मुझे दिख रही थी और वो आकर के मेरे अंदर भरने लगी। और उन्होंने उस बात को बोला कि अभी पवित्र आत्मा तुम पर आ रहा है। एक तारे के समान इतनी बड़ी एक रोशनी निकल कर के आई और मेरे राइट हैंड पर आकर के वो रुक गई। उस दिन का दिन था, परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन पर आशा रखी। परमेश्वर आशा का दाता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर अपनी आशा लगाते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो वो आशा के रूप में आपको एक वचन देगा। और परमेश्वर, जब हम भजन संहिता 119 उसका 49 यानी कि 49 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन तूने अपने दास को दिया था उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। उस दिन यशायाह 43 से जो मुझे एक वचन मिला था कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और परमेश्वर ने उस दिन जब वो आशा मुझे दी, मैंने उस आशा को थामे रखा। 8 महीने बाद में उस वचन ने मेरे जीवन में काम किया और वो आशा जो मुझे दी गई थी, मैंने उसको विश्वास के रूप में ग्रहण किया, उस वचन को विश्वास के रूप में ग्रहण किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। आज भी परमेश्वर आपको एक आशा देना चाहता है। आइए परमेश्वर के पास और उसकी आशा के वचनों को प्राप्त कीजिए। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर अपने वचन को देख करके हमें एक आशा देता है, क्योंकि यीशु मसीह जो था, प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर जो निराशा में बैठे थे, जो बीमारियों की निराशा में थे, जो कंगाली की निराशा में थे, जो अकेलेपन की निराशा में थे, जो दुष्टताओं की निराशा में थे, जो अंधकार की निराशा में थे, उन पर प्रभु जब आया तो एक रोशनी चमकी, एक ज्योति बन करके आया और परमेश्वर ने उनको एक आशा दे दी। और वो वचन से आपके जीवन में पहुंचती है। जब आप उस आशा को थाम करके रखते हैं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करता है।
हम जब परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, हम वचन को हर दिन पढ़ें और जो परमेश्वर का वचन आपको मिलता है उसे एक आशा के रूप में थाम लें। जब आप उस पर विश्वास करोगे, प्रभु आपके मेले चमत्कार करेगा। मेरे जीवन के अंदर मैंने उस आशा के वचन को थाम लिया और उस 8 महीने बाद में परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। प्रभु, इस संसार में लोग आज निराशाओं से होकर के जा रहे हैं, अकेलेपन से होकर के जा रहे हैं, दुर्बलताओं से होकर, हर प्रकार की निराशाओं ने उन्हें घेर रखा है। लेकिन परमेश्वर के पास आए, प्रभु एक जीवित आशा का दाता है। वो आपको आशा देगा और आपकी आशा कभी नहीं टूटने देगा। जब आप परमेश्वर को थाम लेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को थाम लेंगे, उसकी दी गई आशा को थाम लेंगे, परमेश्वर उसके द्वारा उस आशा पर विश्वास करने के द्वारा, उस वचन पर विश्वास करने के द्वारा आपके लिए एक चमत्कार करेगा। आइए इसी के अंदर हम आगे जाकर के एक और वचन को देख लेते हैं। हम निकाल कर पढ़ेंगे रोमियो की पत्री और उसका 15 अध्याय और उसके 12 पद को अगर हम यहाँ पर निकाल करके पढ़ते हैं, 12 और 13 पद को, तो 12 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और फिर यशायाह कहता है, यीशु के यीशु की जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जाति आशा रखेगी। हम अन्य जातियों के लिए, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते या जो परमेश्वर, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह एक आशा के रूप में दिया गया है। वो बोलता है कि यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है कि एक हाकिम उठेगा, उस पर अन्य जातियाँ आशा रखेगी। और वो जो यीशु के ठूंठ में से जो उठा है वो यीशु मसीह है, और वो आज हमें आशा देता है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अपने वचनों से हमसे बात करता है ताकि उसके द्वारा हमें आशा मिल जाए। आइए हम उस परमेश्वर यीशु मसीह पर आशा रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसलिए यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, जो आपके और मेरे अंधकार भरे जीवन में, निराशा भरे जीवन में, अकेले जीवन में, टूटेपन के जीवन के अंदर वो आपके लिए आशा बन करके आया है, क्योंकि अन्य जाति उसी पर ही आशा रखेगी। और प्रभु यीशु मसीह आज हमसे वचन से बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों 1 में कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, लेकिन इस अंतिम युग में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता है। इसलिए जब आशा का वचन आपके पास आएगा तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है जो उस वचन से आपसे बात करता है। जब आप उस वचन को आशा के रूप में ले लेते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मुझे आशा दी है, तूने मुझे वो जीवन का वचन दिया है जिससे मुझे आशा मिली है। आज अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के निकट आए। यीशु के ठूंठ में से एक उठा है जिस पर आप आशा रख सकते हैं। आप इस वचन पर आशा रख सकते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर आशा रख सकते हैं। यूहन्ना 14:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, ऐसे मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने यीशु मसीह को भेजा है आशा के रूप के अंदर, और वो आज आपसे बातें करता है। जब आप इस वचन को आशा के रूप में ले लेंगे, ये आपके जीवन के अंदर अद्भुत तरीके से काम करेगा। परमेश्वर आशा का दाता है, अपनी आशा को टूटने ना दें, कभी निराश ना हो। अगर आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपकी आशा कभी नहीं टूटनी चाहिए। एक और वचन में जगह में आपके लिए निकाल करके हम देख लेते हैं, रोमियो 15 का 13 वचन, 12 के बाद 13 वचन देखते हैं। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने से सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। क्योंकि जब हम आशा के दाता यानी कि परमेश्वर के द्वारा जो दी गई आशा है, जो यीशु मसीह है, जो वचन आपको आशा के रूप में दिया गया है, जब आप उस आशा पर, उस वचन पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर आप जब विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि उस पर विश्वास करने के कारण, उस आशा पर विश्वास करने के कारण आपके भीतर शांति और आनंद से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। जब आप निराशा के अंदर भरे रहोगे, जब आप निराशा से भरे रहोगे, तो आप अपने जीवन में कभी भी शांति और आनंद को नहीं देख सकते हो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आशा का दाता है। जब मैंने जिस दिन परमेश्वर के उस वचन को ग्रहण किया, यशायाह 43:1 को ग्रहण किया कि हे इज़राइल की संतान, याकूब की संतान, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। जिस दिन मैंने उस आशा के वचन को थाम लिया, उस दिन मेरे अंदर की अशांति निकल गई। उस दिन मेरे जीवन का जो आनंद था वो पूरा हो गया, क्योंकि
परमेश्वर ने मुझे आशा दी थी और उस आशा के कारण मेरे अंदर मैंने उस वचन पर जब विश्वास किया तो मैं शांति और आनंद से परिपूर्ण हो गया। आज मैं अपने जीवन में परमेश्वर के साथ एक आनंद का जीवन जी रहा हूँ, शांति का जीवन जी रहा हूँ। हर समय परमेश्वर पर आशा रखता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशा दी है। वो कहता है तेरे वचन से मुझे आशा मिली और तूने मुझे आशा दी है कि वास्तव में मैं इस संसार में, निराशा भरे संसार के अंदर नाश नहीं होऊंगा। परमेश्वर आपको मुझे एक जीवन देते हैं और वो जीवन आशा के साथ में है। इसलिए यहाँ रोमियो 15:13 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आशा का दाता है और उस आशा पर जब हम विश्वास करते हैं जो यीशु मसीह के वचन से हमें मिलती है, तो हम अपने जीवन के अंदर कभी ना तो अशांत होंगे, ना हमारा आनंद कभी ख़त्म होगा। क्योंकि वो कहता है कि वो विश्वास तुम्हें आनंद और शांति से क्या कर देगा, परिपूर्ण कर देगा। हमें परमेश्वर अपने उस आशा के अंदर बढ़ाना चाहता है ताकि हम अपने जीवन के इस संसार में एक शांति और आनंद का जीवन जिए। ये आशा हमें बढ़ती है, ये आशा आपके साथ बढ़ती चली जाती है और इस आशा को बढ़ाने के लिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी। परमेश्वर अपने वचन को जब आपके पास भेजता है तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही भेजता है और वो वचन जब आपको दे रहा है तो अंधकार में, निराशा में आपको एक रोशनी दे रहा है, एक ज्योति दे रहा है जिस पर आप विश्वास करते हो। और उस रोशनी पर और उस पर जब आप उस रोशनी पर, उस ज्योति पर जब आप विश्वास करते हो तो ये पवित्र आत्मा है जो आपको उस विश्वास में बढ़ाता है। और जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी आशा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैंने जब अपने जीवन के उद्धार के लिए परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया, उसकी आशा को पाया, अब मैं जीवन की सारी बातों में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पर आशा रखता हूँ। मैं अपने घर के लिए परमेश्वर के वचन पर आशा रखता हूँ। मैं अपने परिवार के लिए परमेश्वर के वचन पर आशा रखता हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के वचन पर आशा रखता हूँ। मैं अपनी कलीसिया के लिए परमेश्वर के वचन पर आशा रखता हूँ। हम जीवन की सारी बातों पर परमेश्वर पर आशा रख सकते हैं क्योंकि परमेश्वर आशा का दाता है। और वो कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारी आशा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। परमेश्वर ने जब मुझे छुड़ाया, परमेश्वर ने जब मेरे जीवन का उद्धार किया, परमेश्वर ने जब मुझे निराशाओं से निकाला, मैंने एक आशा के वचन को थामा था। आज परमेश्वर पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण करके हमें ले करके चल रहा है तो हमारे भीतर आनंद और शांति बनी हुई है और हम परमेश्वर के आशा के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। हम हर दिन परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर जब हमें वचन देता है तो हम आशा बनाते हैं कि परमेश्वर आने वाले समय में हमारे लिए ये करने जा रहा है। परमेश्वर आशा का दाता है और परमेश्वर का तूने मुझे वचन दिया है और इससे तूने मुझे एक आशा दे दी है। आइए हम परमेश्वर जो आशा का दाता है उसके दिए गए वचन से, जो प्रभु यीशु मसीह है, उस पर आशा लगाएं। थाम ले उसके उन वचनों को जो आशा के रूप में आपको दिए गए हैं। आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी अकेले नहीं होंगे, कभी टूटेंगे नहीं, आप कभी व्याकुल नहीं होंगे, आप कभी भी विचलित नहीं होंगे क्योंकि परमेश्वर जो आशा का दाता है वो आपको लिए चलेगा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें आशा देता है, वचन स्वयं हमसे बातें करता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ उस आशा को हमारे अंदर बढ़ाती जाती है। परमेश्वर के साथ आए, परमेश्वर के निकट आएँ। अगर आप निराश हैं तो परमेश्वर के निकट आएँ। अगर आप उलझे हुए हैं तो परमेश्वर के निकट आएँ। किसी भी बात ने अगर आपको निराश कर दिया है, आप परमेश्वर के निकट आएँ। परमेश्वर आपको आशा देगा, एक वचन देगा और जब आप उस आशा को थाम लेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपको शांति और आनंद से परिपूर्ण करेगा और आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा में आनंद में परिपूर्ण होते जाओगे। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है और परमेश्वर आपको हमेशा आशा के साथ बढ़ाना चाहता है। उसके दिए गए वचन को जब आप ग्रहण करते हो, जब उसके दिए गए वचन पर जब अपने हृदय में रख लेते हो तो परमेश्वर की जीवित आशा आपके अंदर आ जाती है। आज हम अपने आप को परमेश्वर के निकट ला करके उस जीवित आशा से जोड़ें। जब आप परमेश्वर के निकट ला करके उस वचन की जीवित आशा से जुड़ जाओगे जो परमेश्वर ने आपको दी है, तो परमेश्वर का वचन हम निकाल करके पढ़ेंगे। नीति वचन के अंदर परमेश्वर का नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसके 18 पद में कहता है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। जो आशा परमेश्वर ने आपको दी है, परमेश्वर का वचन बोलता है अंत में उस आशा के अनुसार आपके लिए फल उत्पन्न होगा और परमेश्वर कभी आपकी आशा को टूटने नहीं देगा।
क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह को जिसने मुर्दों में से जिलाया, आज भी स्वर्ग से जो पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम पर उंडेलता है, आज भी जो परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ को संसार के अंदर लेकर चल रहा है, आज भी परमेश्वर का आशा का दिया हुआ वचन पूरे संसार में काम कर रहा है। प्रभु का वचन बोलता है अंत में इसका फल होता है और आपकी आशा कभी नहीं टूटेंगी। परमेश्वर ने वचन को देखकर आपको एक आशा दी है। जब भी आप वचन पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर की ओर देखें कि परमेश्वर ने आपको एक आशा दे दी है और इस आशा को थाम करके बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा, आपकी आशा को बढ़ाता जाएगा। हर दिन आपका आत्मिक जीवन उन्नत होगा और आप परमेश्वर के निकट बढ़ते जाएंगे। अपने जीवन में सारी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें और जब भी परमेश्वर का वचन आप निराशा में होते हो, परमेश्वर को खोजें, वचन को पढ़ना शुरू करें। ये वचन आपको परमेश्वर की ओर से एक आशा प्रदान करेगा। यीशु मसीह स्वयं आपसे बातें करेगा और आपको आशा मिलेगी और आशा का दाता आपके लिए सब कुछ पूरा करता जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर वास्तव में जीवित है और आज भी हमसे बातें करके हमें आशा प्रदान करता है, क्योंकि वो आशा का दाता है। आइए मिलकर के एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं प्रभु। दिए गए वचन से प्रभु तमाम बहन भाइयों को आशीष कर पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन जो तूने हमसे बातें की है पिता, कि तूने मुझे जो वचन दिया है पिता, तूने वास्तव में मुझे जीवित आशा दी है तेरे वचन को दे करके पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार तेरा वचन सिखाता है प्रभु कि परमेश्वर जो पिता यीशु के ठूठ में से पिता परमेश्वर एक उठेगा पिता और अन्य जातियाँ उस पर आशा रखेंगी, वो यीशु मसीह है प्रभु। और परमेश्वर जो आशा का दाता है पिता, वो यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हमें आशा प्रदान करता है पिता। सच में प्रभु तू वचन को भेजता है पिता, और वचन को जब अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो हमें एक आशा मिलती है कि हाँ, इस वचन से मेरे जीवन को परमेश्वर आशीष देगा प्रभु। सच में पिता जब उस आशा को थाम लेते हैं पिता, उस पर विश्वास करते हैं प्रभु, तो हमें शांति और आनंद से परिपूर्ण करता है पिता, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर करके हमारी आशा को बढ़ाता जाता है पिता। नीति वचन में तूने कहा है पिता, अंत में फल होगा और तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं पिता, जब भी वो वचन पढ़ें प्रभु, या उनके पास कोई वचन पहुँचे पिता, तो परमेश्वर वो तेरी जीवित आशा है जो उन्हें मिल रही है पिता, ताकि वो आगे अपने जीवन में कभी निराश ना हो प्रभु, पर उसमें वो पिता परमेश्वर उस आशा को थाम ले पिता, उस वचन को थाम ले प्रभु, ताकि तेरी ओर से प्रभु उनके जीवन पर एक अद्भुत अनुग्रह किया जाए पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु, और उनके लिए उस वचन के अनुसार सारी बातों को पूरा किया जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तमाम देखने वालों को आशीष कर, ब्लेस कर पिता, हर एक निराशाओं से बाहर निकाल पिता। ये बीमारियों में है पिता, तो बीमारी की निराशा से इन्हें बाहर निकाल पिता परमेश्वर प्रभु। अगर ये पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी कर्ज की निराशा में है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा वचन जो आशा के रूप में इन्हें दिया मिले पिता परमेश्वर प्रभु, और उस कर्जों से बाहर आ जाए पिता। बहुत से लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी परिवार में अशांति के कारण निराश हैं प्रभु, तेरी शांति, तेरा वचन भेज, तेरी आशा भेज प्रभु, ताकि इनके घरों में शांति आ जाए पिता। बहुत से लोग जॉब्स को लेकर के परेशान हैं, इनकी नौकरियों को पिता परमेश्वर इनको आशीष कर प्रभु, और इनको वो वचन आशा दे पिता परमेश्वर की इनकी नौकरियां प्रभु तुझ में स्थापित हो जाए पिता। प्रार्थना करते हैं जो अपनी शादी को लेकर के पिता, अपने विवाह को लेकर के प्रभु निराशा में प्रभु, इनको पिता परमेश्वर तू आशा का वचन दे पिता, ताकि ये तुझ में पिता परमेश्वर इनके परिवार स्थापित हो जाए पिता। जो पिता परमेश्वर कई समय से अपने बीमारियों के खटोलों पर है, जो कई समय से पिता बीमारी की खाट पर है प्रभु, जैसे तूने 38 साल के रोगी को पिता परमेश्वर प्रभु यूहन्ना 5 अध्याय में पिता परमेश्वर प्रभु तूने 38 साल के रोगी को पिता उस निराशा की अवस्था में स्वयं यीशु मसीह जो आशा था पिता परमेश्वर तूने भेजा पिता, और प्रभु आपने अद्भुत आशा के उसकी निराशा से प्रभु आपने उसको आशा दी प्रभु, और उसे बाहर निकाला प्रभु, और उसे उठा करके खड़ा किया पिता। जितने भी लोग आज बीमारी के कारण निराशा में पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु वो अपनी निराशाओं से बाहर आए पिता, आपकी आशा उन्हें मिले प्रभु, और वो चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु, हर एक निराश व्यक्ति प्रभु जो अंधकार में प्रभु, जो मृत्यु की छाया में बैठा है, तेरी ज्योति चमके प्रभु, और तेरी रोशनी चमक करके पिता उन्हें एक नई आशा प्रदान करे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु जी, तू हमारे मध्य में मौजूद है, तू हमारे साथ मौजूद है प्रभु, और तू निरंतर कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु इस पिता परमेश्वर वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आज से एक जीवित आशा को प्राप्त करे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित आशा को प्राप्त करे
पिता परमेश्वर प्रभु। तू उन्हें जीवित आशा प्रदान कर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु। वो रे खबाला राबा शखा पाते नरे विधि खमाता नरमा ईश्य के बे 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 शबा बा 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 बा। अब से उनको एक जीवित आशा मिले पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक निराशा में पिता तेरा वचन उन्हें आशा देने वाला हो जाए प्रभु। ओ तू आशा का दाता है पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, बहुत से लोग जो इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आज वो तुझ में अद्भुत आशा को प्राप्त कर रहे हैं पिता परमेश्वर। वो देख पा रहे हैं प्रभु कि उनकी सारी निराशाओं से तूने बाहर निकाल रहा है प्रभु, क्योंकि तू आशा का दाता बन करके आज उनके पास पहुंच रहा है पिता। वो अपने हृदय में उस आशा को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु जो तेरी ओर से दी गई है पिता, कि अब से मेरे जीवन में पिता ये बात निराशा के रूप में नहीं रहेगी प्रभु, पर तू जो आशा का दाता है पिता परमेश्वर प्रभु, तू उनके लिए सारी बातों को पूरा करेगा प्रभु, क्योंकि तूने अपने वचन से हमें आशा दी है पिता। ओ रबाला रबा शखा माती नारा महान द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हो सारी बातों में तेरे नाम को महिमा चढ़ाते हैं, सारी बातों में तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तमाम बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।